आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे और कक्षा 10वीं की जो NCERT बुक है उसके एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ेंगे। हमारा मैथमेटिक्स होगा क्लास, हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को, है ना। और इसमें हम लोग किस कक्षा को पढ़ रहे हैं? क्लास 10th को, क्लास 10th को। तो देखिए इस क्लास के जो मैथमेटिक्स हैं यानी मैथ्स है बुक, उसमें हम लोग प्रश्नावली कितना 5.3 के 1 नंबर 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस को हल किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। 3 नंबर में क्या दिया है? 3 नंबर में दिया है आपको 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन है ना। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें 10 सवाल दिए गए हैं और 10 सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 3। इसके कितना? 1 नंबर का यानी पहला प्रश्न का हल करेंगे। हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है a बराबर, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी में दिया है a यानी कि पहला प्रथम पद। तो प्रथम पद यहां लिख देते पहले, दिया है क्या दिया है? a प्रथम पद बराबर दिया है आपको 5 और d दिया है, d क्या दिया है आपको? d दिया है 3 और an मतलब होता है अंतिम पद, an मतलब होता है अंतिम पद बराबर आपको दिया है 50, है ना। और दिया है, क्या दिया है? n और Sn ज्ञात करना है आपको। ज्ञात करना है n बराबर व्हाट। जब तक आप n नहीं ज्ञात करते तब तक आप Sn ज्ञात नहीं कर सकते। n मतलब पदों की संख्या। जब तक पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते तो पदों की जो कुल योग है यानी कि कुल योगफल है उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, यानी Sn बराबर भी व्हाट, है ना। ये भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए d दिया है, a दिया है, हमको ओनली फॉर सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है? सूत्रों का प्रयोग करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले an बराबर क्या होता है ये पता करेंगे। an बराबर होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। n अगर हम an से an बराबर वाला जो सूत्र था पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप उस सूत्र को प्रयोग करते हैं तो आपका n पता हो जाएगा। जब n पता हो जाएगा यानी कि पदों की संख्या जब पता हो जाएगी हमें, तो हम क्या करेंगे? Sn को भी ज्ञात कर लेंगे, यानी पदों की जो कुल योग है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो n बराबर कैसे ज्ञात करेंगे? an बराबर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं। एक सूत्र जानते हैं, लिख देते हैं, वी नो दैट। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है, हमें ये पता है। तो देखिए an आपका 50 है तो यहाँ 50 बराबर a आपका 5 है, दे दिया, प्लस n आपको नहीं पता तो रहने दीजिए, उसको उतना का उतना ही 1, और d क्या है आपको पता है 3 है ना। तो d यहाँ गुणा में है। अब देखिए इस 5 को इस बार अगर ले आते हैं तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं 50 माइनस के 5, है ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? बराबर n-1 इंटू 3, रहने दीजिए। इस 3 को इस पार ले आएंगे। अभी देखिए कैसे लाते हैं, 50 से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 45। अब देखिए इस 3 को हम यहाँ ला सकते हैं ना, यहाँ गुणा में है, इधर आके भागा में, तो भागा में 3 बराबर कितना? n-1 हो सकता है। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 5 6 15, है ना। तो 15, तो क्या आ गया आपको? आ गया 15। ये -1 इस पार ले आएंगे तो क्या होगा? प्लस के 1 बराबर n। तो n बराबर क्या हो गया? इसलिए n बराबर 15 1 16।
ये आपका n निकल गया। तो देखिए आपको कहा गया था कि क्या करना है, प्रश्न कहता है n और Sn ज्ञात कीजिए। तो n आपका एक पहला आंसर आ गया। अब बताइए Sn बराबर क्या होता है। तो देखिए जब पदों को जोड़ने के लिए Sn क्या होता है, कुल पदों का योग। तो देखिए कितना पद है, n कितना है 16 है ना, 16। तो 16 पदों का योग। अब लिखते हैं 16 AP के 16 पदों का योग है ना। तो योग मतलब यानी 16 पदों के SN तो S कितना 16, S 16 बराबर क्या होगा, आपको एक सूत्र और पता है। कौन सा सूत्र होता है, क्या होता है, A यानी n/2 और बड़ी ब्रैकेट लगाइए A प्लस AN है ना, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो देखिए n क्या है आपका 16 है बटे 2 और यहाँ A कितना है, A आपका यहाँ देखिए 5 है, उस 5 को ले लीजिए और प्लस AN क्या है, AN आपका 50 है ना। तो चलिए यहाँ 50 दे दिए। अब बताइए क्या इसको आप सरल नहीं कर सकते, आराम से कर सकते। 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ 8 और इधर क्या करेंगे 55। तो हो गया। अब 55 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हासिल रहा 4, 8 5 40 और 4 44 यानी कि 440, यानी कि SN आपका कितना है, SN 440 है। आप लिख सकते हैं अतः AP के 16 पदों का योग इतना है। हमने पहले ही लिख दिया और लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 का पहला जो सवाल था उसको हल कर लिया। चलिए अगला प्रश्न को पुनः देखते हैं, इसे मिटाकर। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा यानी कि तीसरा का दूसरा नंबर को हल करेंगे, तीसरा का दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। कहा है कि A बराबर 7, A 13 बराबर 35 और D और क्या ज्ञात करना है, D और S 13 हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए बताते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं, दिया है को अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं गिवन। चलिए दिया है A7, A बराबर यानी प्रथम पद A बराबर 7 और क्या दिया है आपको A13 बराबर दिया है आपको 35 है ना। और उसके बाद दिया है D और S13 ज्ञात करना है। क्या करना है, दो बात दिया है, A यानी प्रथम पद और A13 यानी 13वां पद आपको इतना दिया है। और कहता है आपको ज्ञात करना है D बराबर व्हाट और क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है S13 बराबर व्हाट है ना, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर आपके पास D सार्वंतर नहीं है तो आप सार्वंतर पहले ज्ञात कीजिए, उसके बाद ही कुछ ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे, हम क्या करेंगे, हल लिखते हैं। हमें क्या करना है, हल करना है। तो हल करेंगे A13 है ना, A13 क्या है 35 है। हमें क्या चाहिए, D चाहिए। सबसे पहले D निकालते हैं। तो A13 बराबर 35। अब हमें एक बात बताइएगा, A13 को किस रूप में लिख सकते हैं, A13 बराबर किस रूप में लिख सकते हैं, A प्लस कितना D लिख सकते हैं, बोलिए। आपको पता होगा, आपको हमने बताया था कि जब 13 रहे तो 12D होता है, 12D बराबर 35 यानी इतना बराबर A प्लस 12D, A13 बराबर A प्लस 12D हम इसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए हमारे पास A का मान पहला यानी कि पहला पद A बराबर 7 है ना, एकदम है। तो हम क्या कर सकते हैं, A के जगह पर इसका मान बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, A के जगह पर 7 और प्लस 12D बराबर 35। अब क्या कर सकते हैं आगे, इस 7 को इस पार लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 12D बराबर
35 माइनस ये 7 इधर से इधर जाके माइनस, तो 7 चौका 28, 7 पंचे 35 यानी 28 बचा यहाँ। क्या करेंगे 12D बराबर 28। अच्छा एक बात बताइए, D के साथ 12 इधर है, ऐसे करके क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो D बराबर 28 बटे 12 है ना। अब क्या करेंगे इसको हम सरल कर लेंगे, तो 12 कितना बार में कटेगा 4, आप ऐसे कर लीजिए आधा आधी कर लेते, 6 इधर कर लेंगे, 14 दूना 28, फिर इसको करेंगे 3, फिर इसको करेंगे 7, तो बताइए 7 बटे 3 आपका D आ गया। D बराबर क्या हो गया, D बराबर 7 बटे 3। क्या आपके पास D आ गया, यानी कि D आपका कितना आ गया 7 बटे 3, तो क्या आगे आप नहीं बना सकते, एकदम बना सकते हैं। अब S13 है ना, S13 यहाँ पर आपको क्या करना है, S13 निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, N चाहिए, N चाहिए, तो N बराबर कितना है, N तो है नहीं आपके पास, N पदों की संख्या हमारे पास तो है S13 13, तो आराम से निकाल सकते हैं, N 13 है, तो N 13 है तो आराम से निकाल सकते हैं। D आपका आ गया, तो D बराबर कितना, ये पहला आंसर हो गया है ना, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब चलिए S13 निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, S13 बराबर होता है n/2 है ना, an तो हमारे पास है नहीं, तो n/2 इंटू 2a प्लस क्या होगा भाई, इस सूत्र को आप जानते हैं, हमने बताया है पिछले वीडियो में कि n/2 इंटू 2a प्लस क्या होगा n-1 इंटू d, ये आपका सूत्र होता है। तो इस सूत्र में आप बैठा नहीं सकते क्या, आराम से बैठा सकते हैं। 13 मतलब n कितना है 13, तो 13 बटे 2 इंटू 2a, 2 इंटू a आपका क्या है भाई 7 है, तो यहाँ 7 बैठा दीजिए, और क्या कर सकते हैं प्लस n-1, तो 13 माइनस 1 इंटू d क्या है आपका, यहाँ अभी अभी निकाले आप 7 बटे 3 है ना, तो गुणा 7 बटे 3 है ना। चलिए सरल कीजिए, आराम से बन जाएगा। क्या करेंगे 13 बटे 2 और इधर कर दीजिए 7 दूनी के 14। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 13 12 यानी कि 12 गुणे इधर क्या हो जाएगा 7 बटे 3 होगा ना, आराम से होगा। यहाँ बटे में, और देखिए यहाँ बटे में 3 है, यहाँ गुणा में 12 है, 3 एकम 3, 3 चौका 12 कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे 13 बटे 2 और इधर कर सकते हैं 14 है ना, 14 प्लस 4 7 चौका 28 है ना, और यहाँ नीचे में कुछ नहीं बचा तो 28। अब यहाँ देखिए 28 और 14 इसको जोड़ दीजिए, 13 बटे 2 और यहाँ गुणा में है ना, इसका मतलब गुणा में है, ये देखिए 8 और 4 12 का 2 हासिल रहा 1, 3 और 1 4 है ना 42, तो 42 इधर 1 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 एकम 2, 13 और 21 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 13 और 21 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 एकम 13 का 3 हासिल रहा 1, 13 दूनी के 26 और 1 27 यानी 273। अब बताइए S13 का मान आपका क्या निकला, S13 बराबर इतना। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो प्रश्न संख्या कितना को हल कर लिया हमने, 3 के दूसरा सवाल को हमने हल कर दिया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर में जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ मिटा दिया था हमने, एक्सरसाइज 5.3 है ना, और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। चलिए इतना ही लिख देते हैं। और क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th। क्लास 10th है ना। चलिए तो इसमें तीसरा में जो दिया है क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, सबसे पहले हमें दिया क्या है उस चीज को लिखिए। हमें दिया है A12 बराबर 37, A12 बराबर 37, और क्या दिया है
आपको d बराबर 3 और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। a ज्ञात कीजिए और S12 ज्ञात कीजिए। हमें a बराबर व्हाट और क्या ज्ञात करना है, S12 यानी S12 कितना है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको a ज्ञात करना है ना, तो चलिए हल करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। ये सारे जो मैथ्स हैं इसमें आपके 3 नंबर में, ये आपके कैलकुलेशन को बड़ा मजबूत कर देगा और आप फार्मूला को बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए हल करेंगे, हमारे पास d है, हमारे पास a नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस कितना d लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हैं। चूंकि लिखते हैं, चूंकि A12 बराबर 37 है ना, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, किस रूप में, a प्लस कितना d 11d बराबर 37, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो d का मान हमारे पास है, आराम से बैठा दीजिए। क्या करेंगे, a प्लस 11 इंटू डी आपका क्या है 3 बराबर 37। क्या आप आराम से नहीं कर सकते, कर सकते। चलिए a अब बताइए प्लस 11 या 33 बराबर 37 है ना। इस 33 को इस पार लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, a बराबर 37 माइनस 33 है ना। अब क्या करेंगे, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 33 37 कितना भाई 4, a बराबर 4 आपका निकल गया, यहाँ लिख दीजिए। इसलिए इतना बराबर इतना 4, तो 4 आपका a आंसर है। आपको ज्ञात करने बोला था ना a, हमने ज्ञात कर दिया बड़ा आसान तरीका से। अब S12 यानी 12 पदों का योग है ना, S12 बराबर क्या होगा आपको पता है, a और हमारे पास d हमारे पास तो है। कैसे हल करेंगे, करते हैं। चूंकि S12 बराबर होता है, क्या होता है सूत्र आपको पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको पता है। अब आपको पता है तो क्या इस फॉर्मूले पे आप नहीं बैठा सकते, आपके पास तो a है। चलिए n कितना है, 12 का मतलब n बराबर 12, 12 का मतलब n बराबर 12, तो 12/2। अब यहाँ आइए 2a 2 इंटू a आपका कितना है भाई, a है 4 हो गया, प्लस n कितना, यहाँ तो 12 है ना, तो 12 माइनस 1 और d कितना है, d आपका 3 है। अब चलिए 3 बैठा दीजिए। अब क्या करेंगे, सरल करेंगे, 2 एकम 2 2 छः 12, जहाँ जहाँ गुणा काटने का है काटिए। अब देखिए यहाँ हो गया 6 और इधर 2 चौके 8, उसके बाद प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 11 और यहाँ 3, इसको दे दीजिए, हाँ ठीक। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस 6 को इस पार रख दीजिए और इधर क्या कर सकते हैं 8 और यहाँ प्लस 11 या 33। अब क्या कर सकते हैं 6 इंटू 33 और 8, 8 3 11 का 1 हासिल रहा, 1 3 और 1 4 यानी 41, 41 गुना 6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौके 24, 246 है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए S12 बराबर कितना है 246, आराम से बन गया। चलिए इतना तो सवाल कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 के चौथा सवाल को हल करेंगे। आपको एक बात बता दें, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के संभावित प्रश्न होते हैं, ठीक है। यह ऐसा प्रश्न है जो आपको भी लगेगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हल करेंगे। क्या दिया है चौथा प्रश्न में, A3 बराबर 15 दिया है, सबसे पहले दिया है A3 मतलब तीसरा पद, A3 बराबर आपको दिया है कितना, आपको दिया 15, ठीक है। और क्या दिया है आपको भाई, S10 बराबर दिया है 125, S10 बराबर
125 आपको दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए दिया है d और A10 आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d बराबर व्हाट और क्या ज्ञात करना है, A10 बराबर व्हाट, ये आपको ज्ञात करना है ना। आपको दो चीज ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताइए, क्या आप A13 को किस किस रूप में लिख पाते हैं? आपको पता है A13 चूंकि A3 बराबर क्या है, यहाँ 3 है, तो A3 को किस रूप में लिख पाएंगे आप? ऐसे तो ये है, आपको दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं A प्लस के 2D बराबर 15 लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, मान लिए। अब चलिए इसको देखिए, S10 यानी कि n कितना 10 है ना। हमें n यहीं से निकल गया, n कितना है 10 है, पदों की संख्या 10 है, क्योंकि 10 पदों का योग S10 कितना है, इतना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, S10 बराबर कितना है 125 है ना। तो Sn वाला फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, आपको होता है पता है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू क्या क्या जानते हैं आप, 2a, क्या जानते हैं 2a, और उसके बाद क्या जानते हैं प्लस n-1 इंटू क्या जानते हैं d, क्या नहीं जानते आप, जानते हैं। और इतना जब जानते हैं तो देखिए इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो देखिए यहाँ 10 है ना, इस 10 है तो 10n है, तो n के जगह पर टोटल मान बैठा देंगे, बराबर कितना 125 बैठा दिए। अब देखिए 10 तो n के जगह पर आ गया आपका n, अब उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं समीकरण, अब यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, n तो 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि S10 है यानी पदों की संख्या 10 है, तो 10 बराबर इतना, तो n कितना हुआ 10/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा d तो हमें पता नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है। अब हमें देखिए दो समीकरण निकालना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बराबर 125, क्योंकि इतना बराबर इतना, और इतना को हम लिख सकते हैं इस रूप में, तो हमने तो कर दिया। अब चलिए आगे बढ़िए, तो 10/2 बराबर 5, यानी 2 एकम 2, 2 5 10 कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2a प्लस 9 कितना 9 इंटू d है ना, अब बराबर कितना कर सकते हैं 125 कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। अब इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ेंगे, किस रूप में तोड़ेंगे, इस समीकरण के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि हमें समीकरण 2 चाहिए, तब जाके हम विलोपन विधि करेंगे, तब जाके हमारा d निकल जाएगा, आराम से निकल सकता है। कैसे निकलेगा देखिए ना, a निकले या d निकले, दोनों में से एक निकलेगा। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर पहले अंदर में कीजिए 9d प्लस 2a यानी कि 5 इंटू, अब देखिए एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ एक काम कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इस 5 को इधर ले जाके भागा दे दीजिए, क्योंकि ये कॉमन है ना, इतना से आराम से कर सकते हैं। 2a प्लस 9d, अब देखिए बराबर 125 बटे ये 5 गुना में है तो इधर भागा में कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 5 एकम 5, 25 5 125 यानी 25। तो अब देखिए इतना बराबर 25, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब बताइए 2a 9d a प्लस 2d है ना, समीकरण 2 बन गया। अब आप ये बताइए, किसी को भी आप चाहे d को विलोपित कीजिए या फिर a को विलोपित कीजिए, तो आपको उसके मान को बराबर करना होगा, उसके जो गुणांक होगा उसको बराबर करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं,
अब हम कर सकते हैं कि अगर a को करेंगे तो इस a को, समीकरण 1 को टोटल को गुना करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि यहाँ 2a है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। बोर्ड में इसलिए दिक्कत होती है, बोर्ड में क्या होती है कि हमें जगह कम मिलता है, और इसी को अगर हम कॉपी में बनाते तो आपको मिटाना नहीं पड़ता, बार बार आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से अब लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है, देखिए ये है, तो समीकरण 1 को डायरेक्टली गुणा कर देते हैं 2 से। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर इधर लिख देंगे मिटाने के बाद। चलिए 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 दूनी के 4d बराबर 15 दूनी के 30। क्यों, क्योंकि 2 से गुणा किया हमने। अब उसके बाद समीकरण 2 क्या है, 2a, अब उसके बाद 9d और उसके बाद 25 है ना। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको आप क्या करेंगे, विलोपन विधि में ले आइए, क्योंकि आपने पढ़ चुका है विलोपन विधि, है ना। तो अब यहाँ देखिए समीकरण 1 को आपने ऐसा क्यों लिखा, इसको 2 से गुणा करने पर, यहाँ लिख दीजिए 2 से गुणा करने पर, है ना, 2 से गुणा किए इसको आप, इसलिए ऐसा हुआ, है ना। अब क्या करते, देखिए सवाल ये उठता है, जब जिसको आप विलोपन विधि में हटाना चाहते हैं, जिस पद को a को हम हटाना चाहते हैं, तो देखिए उसका चिन्ह को देखिए, चिन्ह समान है, चिन्ह जब समान है तो घटाते हैं, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस कटेगा, कट गया। 9 से कितना घटेगा, 4 घटेगा, तो कितना आएगा 5d आएगा ना। और देखिए इससे घटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ रहेगा बराबर। अब देखिए 30 से ये घटेगा, कितना आ जाएगा 5 आएगा, और 5d 5, तो क्या हो जाएगा d बराबर 5/5। ये माइनस यहाँ है तो 5 एकम 5 यानी 1, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 1। वो भी ये माइनस उस पार जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे कर देते हैं -1, तो d बराबर -1, है ना। अब देखिए हमें क्या पता करना है, पहले a पता करना है। जब d आ गया तो हम क्या करेंगे, d जब आ गया तो इस d का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। अब इसको मिटा सकते हैं, आराम से मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखा गया है ना, समीकरण 1 और 2 लिखा गया, मिटा देते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं, लिखते हैं d का मान समीकरण कितना में, 1 में रखने पर लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बताइए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है क्या, a प्लस 2d और बराबर के 15 होगा, एकदम होगा। अब यहाँ देखिएगा जरा, a आपका मालूम है नहीं है, तो क्या करेंगे, a को रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू d क्या है आपका, d है -1, तो -1 बराबर 15 हो गया। अब a का मान तो आराम से निकलेगा, क्या करिएगा आप, अब a को रहने दीजिए, और यहाँ माइनस और प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, और 2 एकम 2 बराबर 15। अब इस -2 को बराबर के इस पार लाएंगे तो +2, तो a बराबर 15 प्लस के ये 2 हो जाएगा, हो गया। तो a बराबर क्या आया आपका, a बराबर आया 17, 15 दूँ 17, तो ये a बराबर 17 आया। हमें d तो पता है, d आपका निकल गया, एक आंसर आपका यहाँ निकल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a10 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। चूंकि A10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, बराबर होता है, क्या होता है, a प्लस 9d, आपको पता है। तो a आपका क्या है, a है आपका क्या है, निकला है a 17, तो रहने दीजिए 17। अब उसके बाद प्लस 9d, 9 इंटू d आपका क्या है, d है -1,
इंटू माइनस के 1 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 17 और माइनस कितना 9, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 बराबर 9 8 17, यानी 8 आपका जवाब हो गया। 8 क्या है, A10 बराबर 8 लिख देते हैं, इसलिए A10 बराबर 8, ये भी आपका एक आंसर बन गया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कितना 3 के जो कितना चौथा सवाल था, इसको भी हम लोगों ने हल कर दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।